इस घर में एक सांप घुसा है। क्या? सांप? ये सांप की केचुली। सांप की केचुली? ये तुम्हें कहाँ मिली? इसके कपड़ों में। ये इसके कपड़ों में क्या कर रही थी? सवाल ये होना चाहिए पापा जी कि ये एक अनजान लड़की हमारे घर में घुस आई और ठीक कुछ दिन बाद दादी का एक्सीडेंट हो गया। और फिर ये जानते हैं ना कि इसका मतलब क्या है, कि ये लड़की कौन है, इसका सच क्या है। चुप कर, वरना यही सबको काट दूंगी, सब मर जाओगी। इसका मतलब ये है कि ये लड़की एक सांप! ये देखिए भैया, हमारे कमरे में सांप की केचुली मिली है। वो हमें भी कल घर में सांप की केचुली मिली थी, पर हमने किसी से बताया नहीं। कि कहीं हमें डांट ना पड़ जाए कि हम घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली क्यों छोड़ देते हैं। सुंदरी, ऐसी बातों को छुपाया नहीं करते, आगे से ध्यान रखना। सुंदरी, तुम्हें हम में से किसी एक ना एक को तो बताना चाहिए था ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है शक्ति दीदी? कि इस घर में सांप है और हमें उसको ढूंढना चाहिए। अब पता नहीं कौन सा इल्जाम हम पे लगा रही हैं, पर वो सब हम बाद में देख लेंगे। पहले सांप को ढूंढना जरूरी है, वरना इस घर में सबके लिए खतरा बढ़ जाएगा। हमसे अगर कोई गलती हुई होती तो वो केचुली सिर्फ हमारे कमरे में होती, पर ये तो सबके कमरे में मिली है ना। तो गुनहगार हम नहीं, गुनहगार कोई और है। शक्ति, ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। इसका यही मतलब है कि इस घर में सांप घुसाया है, और इससे पहले कि वो हम में से किसी को डसे, हम सबको मिलके उसे ढूंढना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो शक्ति, शायद माँ भी इसी बारे में बात कर रही थी, और हो सकता है कि माँ का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ। ये सब हम बाद में सुलझाएंगे, सबसे पहले तो हमको सांप ढूंढना है। हमें आपकी मदद करनी दीजिए। हमारे होते हुए हम इस घर में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं। नंदू, तुम लोग जाके वहां पे ढूंढो।
हे भोलेनाथ, काश दादी जल्दी घर आ जाए, बोलना शुरू कर दे, ताकि वो खुद सबको बता पाए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीरा सही कह रहा था, ये शक्ति मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो इस बात का एक ही हल है कि उससे पहले मैं इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दूं। देखती जाओ, ये बवाल तो झांकी है, असली हो हल्ला अभी बाकी है। शक्ति, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। मुझे कुछ बताना। डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। पहले मैं बताऊंगा। बताइए। शक्ति, दादी को होश आ गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। सच में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही है। मतलब ये कि वो PTSD में है, उन्हें शॉक लगा है ना। मुझे लगता है कि जब वो थोड़ी और स्टेबल हो जाएंगी बोल पाएंगी। अब तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? डॉक्टर शिव, वो बहुत दिनों बाद डॉक्टर शिव थोड़ा खुश साउंड कर रहे हैं। हम अभी उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहते। सब कुछ पता होने के बाद ही हम डॉक्टर शिव को मोहिनी के बारे में सब कुछ बता देंगे। हेलो हेलो, मिसेस प्राणनाथ परमेश्वरी जी, बताइए क्या बोलने वाली थी? कुछ नहीं डॉक्टर शिव, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दादी को होश आ गया। अब आप और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, घर आके मिलता हूँ, फिर बात करते हैं। जी। दादी, दादी क्या हुआ? क्या हुआ दादी? मैं उससे बात करने इसी कमरे में आया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो यहाँ नहीं थी। यहाँ एक दरवाजा है, सारे विंडोज बंद है। वो गई तो गई कहाँ? इन दोनों कपड़ों में से तो बिल्कुल सेम स्मेल आ रही है, उसी क्रीम की। हे भोलेनाथ, ये क्या चल रहा है हमारे घर में? क्या सच है और क्या छलावा? अंदर की डॉक्टर कहती है कि ये सब कोई लॉजिक नहीं है, पर दिल कहता है कि कुछ और है जो लॉजिक से ऊपर है। मासी, भागू दादी घर कब आएंगी? मुझे उनका चेकअप करना है। बोली डॉक्टर शक्ति, भागू दादी घर कब आएंगी? डॉक्टर कार्तिक को उनका चेकअप करना है। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर कार्तिक को भागू दादी से पहले आपका चेकअप करना पड़ेगा। कार्तिक, क्या हुआ मासी? कौन सी दवाई दे दूं? हमारी दवाई ना आपकी स्माइल है। तो आप भी स्माइल करो। अब जाओ, जाके सोने की तैयारी करो। हम थोड़ी देर में ऊपर आते हैं। सुंदरी दीदी। जी भाभी, कार्तिक को उसके कमरे में ले जाइए। जाओ कार्तिक। बाय मासी, गुड नाइट।
ये क्या कर रहे हैं हम? डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और कहा नाग नागिन की टेंशन ले रहे हैं। ये तो मनगढ़ंत कहानियां है ना, दंत कथा है जो बच्चों के लिए लिखी जाती है। ना तो कोई इसमें प्रूफ है ना कोई लॉजिक। फिर पता नहीं हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन हम दादी की बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनका बार बार कहना, मोहिनी पर शक करना और फिर ये एक्सीडेंट हो जाना। हे भोलेनाथ, हे काशीनाथ, आज तक हम जब भी किसी दोराहे पर खड़े हुए आपने हमारी मदद की है, हमें रास्ता दिखाया। आज हम विज्ञान और मान्यता के दोराहे पर हैं, विश्वास और तर्क के दोराहे पर हैं। प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, कोई इशारा दीजिए हमें। भोलेनाथ, अगर ये लाल फूल गिरा, इसका मतलब हम समझेंगे कि आप हमें विज्ञान की बात मानने के लिए कह रहे हो। ये जो बातें साइंस की किताबों में नहीं लिखी है, उसे हमें अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये पीला फूल गिरा भोलेनाथ, तो इसका मतलब कि दुनिया में ऐसी कई बातें होती हैं जिनका जिक्र साइंस की किताबों में नहीं होता। अब आप ही हमें बताइए, आप ही हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हमें रास्ता मिल गया। अब हम इस रास्ते पर ही चलेंगे। जब तक हम हैं ना,
हम अपने परिवार पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर वो क्या रास्ता जो दादी हमें बताना चाहती थी, और फिर हम अपने पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। मोहिनी, यहाँ ना। मोहिनी, हमें माफ करना। पता नहीं हम क्या नाप शनाप बोल रहे थे। वो दादी के साथ एक्सीडेंट हो गया ना, तो हम सीधा सोच ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं दीदी, अगर हमारी भी दादी को चोट लगी होती तो हम भी शायद ऐसा ही करते। पर आप वो कुछ बोल रही थी ना कि सांप, केंचुली, वो सब क्या था? हम ये बोल रहे थे कि तुम ना नहीं हो ना इस घर में, तो सबसे पहले शक तो तुम पे ही जाएगा। पर आप वो बोल रही थी ना, केंचुली, सांप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना। एक काम करो, छत पे ना कपड़े हैं, तुम जाके वो उतार लो। हमें लगता है कि बारिश होने वाली है। और हाँ, अब सब कह रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में इस घर में सांप घुस आया है। तुम बच के रहना। हाँ, अपने परिवार की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। अगर उस सांप ने हमारे परिवार वाले में से किसी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसका फन कुचल कर रख देंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी लो, बच के रहो। जाओ। जी दीदी। इस आईने में तो मेरा असली रूप नजर आ रहा है। अगर इस शक्ति ने मुझे देख लिया तो मेरी असलियत पता चल जाएगी। क्या करूं? क्या हुआ? जाओ। जी। बस हमें यही मौका चाहिए था मोहिनी।
डॉक्टर शिव, शक्ति तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, मैंने देखा तुम मोहिनी के कमरे में जा रही हो। कोई काम था यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो? बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम शक्ति। जो भी कहना सोच समझ के कहना शक्ति। डॉक्टर शिव, हम आपको मोहिनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं।